बचाओ आंदोलन का जल सत्याग्रह 48 घंटे से नर्मदा नदी तट के ग्राम छोटी कसरावद में जारी। नहीं पहुंचा कोई प्रशासनिक नुमाइंदा। बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर के नेतृत्व में एक बार फिर डूब प्रभावितों के द्वारा जल सत्याग्रह किया जा रहा है, जो बीते 48 घंटों से जारी है। जल सत्याग्रह को लेकर नेत्री मेघा पाटकर का कहना है कि नर्मदा का जल स्तर 136 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों परिवार डूब के कगार पर खड़े हैं। कानून, नीति, न्यायिक आदेशों का उल्लंघन बिना पुनर्वास डूब नामंजूर है। ओकारेश्वर बांध के 8 गेट्स खोले गए हैं और उसका जल प्रवाह तथा इंदिरा सागर से निकासित जल प्रवाह सरदार सरोवर क्षेत्र में पहुंचने पर बड़वानी धार खरगोन गांव के इससे प्रभावित है। पिछले साल आई बाढ़ में अनेकों परिवार शासकीय भवनों में, कई परिवार किराए के या रिश्तेदारों के मकानों में आसरा लेने पहुंचे। वहीं अनेकों लोग 2019 से इन शेड्स में रखे गए 500 परिवारों का आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। आज मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासन को चेतावनी भरा आह्वान भी है कि नर्मदा के घाटों से जल नियमन प्रभावी समयबद्ध तरीके से करें। सरदार सरोवर के गेट पर्याप्त मात्रा में खोलकर जलस्तर अब आगे नहीं बढ़ने दे। पीढ़ियां पुराने नर्मदा किनारे बसे परिवारों को बर्बाद न करें और आने वाले वर्ष भर में युद्धस्तरीय कार्रवाई के द्वारा सबका न्यायपूर्ण पुनर्वास करें। वहीं ग्राम छोटी कसरावद में तकरीबन 48 घंटों से जारी इस जल सत्याग्रह के बीच कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा चर्चा करने के लिए आंदोलनरत लोगों के बीच नहीं पहुंचा है। बड़वानी से श्री बड़वानी जिले के छोटी कसरावद गांव में हमारे बड़वानी और धार जिले के गांव के प्रतिनिधि, विशेषतः महिलाएं बड़ी संख्या में जल सत्याग्रही बनकर खड़ी है। सरदार सरोवर का जलस्तर 135 से 136 मीटर तक चढ़ा रहे हैं और ओंकारेश्वर के गेट्स कल रात को खोल दिए हैं। इंदिरा सागर भी लबालब भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरदार सरोवर के सभी गेट्स खोलने चाहिए थे। 122 मीटर पर डूब रखनी चाहिए थी, पर आज अगर 138 से ज़्यादा मीटर तक डूब चलाते हैं तो पिछले साल जो ध्वस्त हो गए, जिन्होंने अपना घर कैसे वैसे बनाकर जीना चाहा है, वो भी फिर से ध्वस्त हो जाएंगे। बिना भू अर्जन की खेती डूब जाएगी। पहाड़ में भी ऐसा हो रहा है। निमाड़ के बड़े बड़े गाँव में, निसरपुर हो कि नर्मदा नगर हो, जांगरवा हो कि कड़माड़ हो, सब जगह ये हालत है। और ऐसी स्थिति में हज़ारों एकड़ ज़मीन और हज़ारों घर ध्वस्त करके केवल राहत देना, ये बिल्कुल गलत है। बिना पुनर्वास डूब ना मंजूर। आज हम जल सत्याग्रही बनकर खड़े हैं। सरकार के संस्थाएं, NCA, NVDA, गुजरात के सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, फ्लड सेल सब जगह बना के केंद्र रखे हैं। रेगुलेशन एंड रिजर्वायर के पानी का जल नियमन की कमेटी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कानून है, ट्रिब्यूनल का फैसला, पुनर्वास नीति है, सबका उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में टीन शेड में भी लोग हैं और गांव में भी लोग हैं, वो नहीं जी सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये तत्काल जल स्तर का नियमन करे। गुजरात के नीचेवास के लोगों को भी न डुबाए पिछले साल जैसे। महाराष्ट्र के आदिवासियों के भी बिना भू अर्जन खेत न डूबे और निमाड़ भी बच जाए। हिंदी, मराठी या गुजराती सत्याग्रह में शामिल हुए जी। क्या क्या समस्याएं आ रही है? ये मैं ग्राम पिछोड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धनराज आवासिया है। गए साल 2023 में भी इतना पानी सरकार ने भरा है, अभी तक हमारा पिछोड़ी का कोई पुनर्वास नहीं करा, न सुविधा करी, न बसावट करा, न भूखंड दिया। सब टोटल ज़मीन डूब गई, बिना अधिग्रहण करी हुई वो नहीं करी, वो डूब गई। सब मकान डूब गया, नहीं वो राशि दी। हम भोपाल और इंदौर सब दूर गए थे, मंजूर करवा के आए थे, अभी तक हमको नहीं दिए। और वापस आपकी बसावट पुनर्वास कर देंगे। अभी साल भर निकल गया, अभी भी हमारे गांव में लबालब पानी भर गया, अभी तक हमारी कोई सुविधा नहीं करी। कितने परिवार प्रभावित हुए अभी हमारे यहाँ पूरा गांव प्रभावित है। क्या चाहते हैं? हमारा पुनर्वास सरकार करे। जो भी जारी का आदेश है, नीति में जो लिखा हुआ है
वो सरकार ने करना चाहिए। अभी तक हमारा कोई पुनर्वास बसावट नहीं करी अभी तक। माँ आपका सावत्री बाई कहाँ से आया? कसरावत से। क्या दिक्कत है आज? हमारे मछुआरे लोग को रोज औजार बेचते हैं 35,000 के 25,000 के रोज बेचते हैं और घर भी सब गए साल डुबा दिए, कोई मुआवजान दिए और सब हमें तलाकों भी डुबा दिए और कई मुआवजान दिए, 5 पैसे नहीं दिए हमको किसी ने। मछुआरे को रोज नुकसान हो रहा है, रोज पानी छोड़ते, रोज पानी के मारे रोज मछुआरे को नुकसान हो रहा है। घर भी डूब गए, गए साल सब बदल गए, उनके भी नहीं मुआवजे दिए। और पक्का वो एमएटी वाले ने बोला कि नहीं ये डूब में तो ये कसरावत कैसे डूब में जा रही, कसरावत के सपा निरस्त कर दी थी, फिर कसरावत डूब में कैसे सी जा रही। कसरावत डूब में जाएगी नहीं बोलने के कहने जाते थे एमएटी वाले, कहते कि नहीं घर मकान बांधो तुम कुछ नहीं होएगा। तो मकान बांध लिए लोग ने 60-60 70-70 लाख के, कोई ने पैसे 5 पैसे नहीं दिए, आप डूब में जा रहे। तो कैसे कैसे हम जिएंगे, कैसे कैसे मरेंगे, ये पानी में उब के यहीं मरेंगे हम। नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं न डरेंगे न डराएंगे।